ये कहानी बलाल की है। एक नौजवान सिपाही जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। बलाल के गांव का माहौल सादा और कुदरती हुस्न से भरपूर था, जहां जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात तो मौजूद थी, लेकिन वसाइल महदूद थे। बलाल बचपन से ही गैर मामूली हिम्मत और जज्बे का मालिक था। वो गांव के बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। यहाँ दूसरे बच्चे खेल में मसरूफ होते, बलाल अक्सर पहाड़ों की तरफ देखता और कहता, एक दिन मैं उन पहाड़ों के पार जाऊंगा और अपने वतन की खिदमत करूंगा। बलाल के वालिद एक मेहनती किसान थे और उसकी माँ एक रहमदिल खातून। दोनों ने अपने बच्चों को ईमानदारी, सच्चाई और खिदमत का दरस दिया था। बलाल की माँ अक्सर कहती, बेटा, जिंदगी में इज्जत हमेशा अपने किरदार और कुर्बानी से मिलती है। बलाल के दिल में बचपन से एक ख्वाब था कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता था। गाँव में जब भी कोई बुजुर्ग 1947 की आज़ादी या किसी जंग का जिक्र करता, बलाल पूरी तवज्जो से सुनता। वो कहानियाँ उसके दिल में जज्बा पैदा करते। वो सोचता, मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी तो क्या मैं उनके ख्वाब को आगे नहीं बढ़ा सकता। नौजवानी में बलाल ने अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए फौज में शामिल होने का फैसला किया। उसकी वालदा ने उसे दुआएं दी और वतन की खिदमत का असम दिलाया। फौज में शामिल होने के बाद बलाल की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। तरबियत सख्त थी, सुबह से लेकर रात तक जिस्मानी मशक, हथियारों की तरबियत और जंगी हिकमत अमली सीखनी पड़ती थी। लेकिन बलाल ने हार ना मानी। वो हर आजमाइश में अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित करता था। तरबियत मुकम्मल करने के बाद बलाल को सरहदी इलाके में तैनात किया गया। ये वो इलाका था जहां दुश्मन अक्सर दरानंदाजी की कोशिश करता था। एक रात दुश्मन ने हमला किया। बलाल ने अपनी कंपनी के साथ बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। इस वाक़े के बाद बलाल को पूरे यूनिट में एक बहादुर और काबिल सिपाही के तौर पर जाना जाने लगा। वक़्त गुजरता गया और बलाल ने कई कामयाबियां हासिल की, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब दुश्मन ने सरहद के करीब एक बड़ा हमला किया। ये हमला अचानक और बहुत शदीद था। बलाल और उसके साथियों को हुक्म मिला कि वो अपनी पोजीशन पर कायम रहें और हर हाल में सरहद का दफा करें। हालात संगीन थे। दुश्मन की फौज तादाद में ज़्यादा और हथियारों से लैस थी, लेकिन बलाल ने अपनी कंपनी को हौसला दिया और कहा, हम सिर्फ सिपाही नहीं, हम अपने वतन के मुहाफिज हैं। हम अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन दुश्मन को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जंग के दौरान दुश्मन ने बलाल की पोजीशन पर शदीद हमला किया। बलाल ने अपने ज़हानत और दिलेरी से हमले को नाकाम बनाया। उसने अपने साथियों को मुनज़्ज़म रखा और दुश्मन को कई घंटों तक रोके रखा, मगर दुश्मन ने एक और शदीद हमला किया जिसमें बलाल के कई साथी जख्मी हो गए। बलाल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाया। आखिरकार दुश्मन ने एक बड़ा धावा बोला। बलाल को मालूम था कि अगर वो इस हमले को रोक ना सके तो दुश्मन सरहद पार कर लेगा। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो पीछे हट जाएं और खुद दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मैदान में डट गया। वो तन्हा था, लेकिन उसके अज़्म ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। बिलाखिर बलाल ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन खुद शदीद जख्मी हो गया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा, मगर उसके लबों पर वतन की मोहब्बत का नारा था। उसकी आखिरी सांसों ने दुश्मनों को शिकस्त दे दी। बलाल शहीद हो गया, लेकिन उसकी कुर्बानी ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बलाल की शहादत के बाद उसके गांव के लोग उसे एक हीरो के तौर पर याद करते रहे। उसके गांव में एक यादगार बनाई गई, जहां हर साल यौम शुहदा के मौका पर उसकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया जाता था। बलाल की माँ फख्र से कहती थी, मेरे बेटे ने अपनी जान देकर इस मिट्टी की हिफाजत की जिस पर वो पैदा हुआ था। वो जिंदा है हमारी दुआओं में और हमारी यादों में। कहानी हमें कई अहम सबक देती है। बलाल की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने वतन की मोहब्बत सबसे मुक़द्दस जज्बा है। वो जज्बा जिसके लिए एक सिपाही अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। हमें भी उस वतन के लिए अपनी जिम्मेदारियों को दयानतदारी और लगन से निभाना चाहिए। बलाल की शहादत ये सबक देती है कि अजीम मकसद के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी दूसरों की हिफाजत और भलाई के लिए वक़्फ़ कर देते हैं,
वही असल हीरो होते हैं। बलाल की बहादुरी और हौसला हमें सिखाता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर दिल में अज़म हो तो दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे शिकस्त दी जा सकती है। ये कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि आज़ादी में नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे बेशुमार कुर्बानियों की दास्तानें छुपी होती हैं। हमें उन कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए और अपने मुल्क के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। बलाल की यादगार हमें सिखाती है कि हमें अपने शहीदों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। उनकी कुर्बानियों को याद रखना और उनका एहतराम करना हमारा कौमी जिम्मेदारी है। बलाल की ज़िंदगी और कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि एक सच्चा सिपाही और मुहिब्बे वतन वही होता है जो अपनी ज़ात से बालातर होकर अपने मुल्क और कौम के लिए सोचे और अपने अमल से मिसाल कायम करे। हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही अज़म और जज्बे को अपनाना चाहिए।